जब समाज में अधर्म, जातिवाद, अन्याय अपनी चरम पर था, समाज में अंधकार के घने बादल छाए हुए थे। जिस तरह गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक उसी तरह पंजाब में 1469 में रावी नदी के क्षेत्र में गुरु एक पवित्र आत्मा गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया। बचपन में उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी अजब सी मुस्कान हुआ करती थी। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन की 3 शिक्षाएं बहुत ही सरल मार्ग से बताई है। उनमें से पहला शिक्षा मंत्र है, नाम जपो। दूसरा, कीरत करो। और जो तीसरा है, वंड चको। इसमें जो पहला है, नाम जपो, क्या है ये? ईश्वर का जानने के लिए हम अपनी जिंदगी भर सोचते रहते हैं। क्या सोचने से ही ईश्वर का रहस्य मालूम पड़ता है? नहीं। गुरु नानक देव जी हमें बताते हैं, सोचते रहने से ईश्वर का रहस्य ज्ञात नहीं होता। तो वो ज्ञात कैसे होता है? नाम जपने से। नाम जपना, ईश्वर का नाम बार बार दोहराना, इसे नाम जपना कहते हैं। तो इस नाम जपने से हमें क्या मिलता है? नाम जपने से हमारे चेहरे पर एक तेज आता है, एक नूर आता है। क्या हम ये बात समझ सकते हैं? क्या अभी तक हम इस बात को समझ पाए हैं? नहीं। हम विज्ञापनों पर हमारी चेहरे की सुंदरता, तेज बरकरार रखने के लिए, उसको लाने के लिए हजारों लाखों रुपए हम खर्च करते हैं कॉस्मेटिक्स के ऊपर। क्या किसी क्रीम ने चेहरे की जो नूर है, जो तेज है, कभी लाया है? नहीं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम जपने से चेहरे पर तेज आता है। और क्या होता है? हम अनगिनत सेमिनार करते रहते हैं। किसके लिए? तो एकाग्रता पाने के लिए। मन की एकाग्रता पाने के लिए हम सेमिनार करते रहते हैं, हजारों रुपए उस पर खर्च करते हैं। क्या हम उस सेमिनारों से एकाग्रता पा सकते हैं? नहीं। गुरु नानक देव जी कहकर गए, ईश्वर का नाम जपने से, बार बार दोहराने से मन को एकाग्रता मिलती है। और ये जो एकाग्रता है, इसी वजह से हम अपने मकसद में, हमारे
लक्ष्य को हम पा सकते हैं, उसके पीछे इस एकाग्रता की शक्ति है, और वह शक्ति नाम जपने से हमें मिलती है। और क्या मिलता है नाम जपने से? नाम जपने से आध्यात्मिक मन शांति मिलती है, एक चेहरे पर सेटिस्फैक्शन आता है। चेहरे पर सेटिस्फैक्शन, मन को शांति देने के लिए हम अपनी जिंदगी भर प्रयास करते रहते हैं, लेकिन सही प्रयास करने की बजाय हम जो गुरु नानक जी ने बातें कही हैं उस पर अगर हम अपना लक्ष्य केंद्रित करें तो सही मायने में हमारा मन शांति की अनुभूति करेगा। दूसरा, कीरत करो। कीरत करो माने अपना जो काम है, अपना जो वर्क है, उसे पूरी ईमानदारी से करो। कितनी सरल बात! क्या हम आज तक एक बात अपना सके हैं? क्या हम अपना कार्य सरलता से, पूरी ईमानदारी से कर सकते हैं? तीसरी बात जो गुरु नानक जी कहकर गए, वंड छको। वंड छको, दान करो। सिख समाज अपने आय का 10वां हिस्सा दान करता है और उसी से लंगर चलते रहते हैं। एक बार जब गुरु नानक के पिता उन्हें कहते हैं, जाओ और सच्चा सौदा करके आओ। सच्चा सौदा, इसका मतलब वो नानक को 20 रुपए देते और सौदा करके आओ, इसका मतलब राशन लेके आओ। ऐसे कहने के बाद जब नानक देव 20 रुपए लेके बाहर, तब रास्ते में उन्हें एक साधु संत समुदाय जो कि भूख प्यासा नजर आता है, तब वो उस पैसे से उन प्यासे साधु संतों को खाना खिलाते हैं। और जब वो घर लौटते हैं, पिताजी को बात पता चलती है कि नानक देव ने अब सारे पैसे साधु संतों को खाना खिलाने में खर्च कर दिए, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। लेकिन गुरु नानक देव जी ने इस राह पर चलते रहने का निर्धार कर लिया। गुरु नानक देव जी को समाज में चल रही कुछ गतिविधियां उन्हें पसंद नहीं थी, जैसे कि अंधविश्वास, आडंबरों का उन्होंने विरोध किया। अपनी शिक्षा सामान्य लोक कल्याण के लिए प्रसारित करने के लिए पदभ्रमण किया। वो तिब्बत, श्रीलंका, फारस, अफगानिस्तान, अरब देशों में घूमते रहे, मक्का मदीना चले गए, देश विदेश की यात्रा करते करते। ऐसे ही एक दिन जब वो मक्का मदीना जा रहे थे, पदयात्रा के दौरान जब वो थक गए, तब उन्होंने एक जगह विश्रांति करने का फैसला लिया। तब एक जगह सो गए। सो जाने के बाद नानक देव जी के पैर मक्का की दिशा में थे। तब वहां एक व्यक्ति ने, जिसका नाम जियोन था, उन्हें नानक देव जी से
पूछा, आप अपने चरण इस पवित्र दिशा की ओर, मक्का मदीना की ओर क्यों करके सोए हैं? तब नानक देव जी कहते हैं, मैं एक थका हुआ मक्का हज यात्रा पर निकला यात्री हूँ, कृपया आप मेरे पैर उचित दिशा में, सही दिशा की ओर करने की कोशिश करिए। तब वो जीवन गुरु नानक देव जी के पैर अलग दिशा की ओर मोड़ने का प्रयास करता है। तब जीवन को आश्चर्य से पता चलता है कि जिस दिशा में वो नानक देव जी के पैर घुमाता है, उसी दिशा में उसे मक्का का पवित्र क्षेत्र दिखाई देता है। तब नानक देव जी उसे कहते हैं, अरे भाई, ऐसी दिशा में मेरे चरण करो जिस दिशा में ईश्वर का स्थान ना हो। तब उस जीवन को पता चलता है कि ईश्वर सब जगह सभी दिशा में विराजमान है। एक दिन जब नानक देव हरिद्वार थे, वहाँ कुछ समय व्यतीत करने के बाद, वहाँ कुछ दिन रहने के बाद, वहाँ की कुछ गतिविधियाँ जो गुरु नानक देव जी को पसंद नहीं आई, कुछ लोग गंगा का पानी लेकर अपने पितर सूर्य की तरफ मुंह करके की बूंदें ऊपर छिड़का रहे थे। ये सब बातें गुरु नानक देव जी को अजब सी लगी। तब वो इस घटना किसे बताते? कोई सुनने का वहाँ मूड में तो नहीं था, फिर क्या करे? तब गुरु नानक देव जी गंगा का पानी लेते हैं और किनारे पर डालना शुरू करते हैं। पानी निकालते हैं, गंगा किनारे डालते हैं। तब वहाँ के एक व्यक्ति ने पूछा, अरे भाई, आप क्या कर रहे हैं? तो नानक देव जी बोले, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? तो वो बोले, ये अपने पितरों को पानी दे रहे हैं। देव जी बोले, मैं मेरे पंजाब में थे, उसको मैं पानी दे रहा हूँ। तब वो व्यक्ति बोला, क्या ये पंजाब खेती पंजाब में और यहाँ से पानी क्या इस जन्म पहुँच पाएगा? तब गुरु नानक देव कहते हैं, जब आपका सूरज की ओर छिड़काया हुआ पानी स्वर्ग तक, पितरों तक पहुंच सकता है, तो ये मेरा पानी मेरे पंजाब के खेतों तक क्यों नहीं पहुंच सकता? तब जाके उन लोगों को अपना जो अंधविश्वास था, उस अंधविश्वास को उनकी राय बदलने लगी। जब गुरु नानक देव इसी तरह लोगों का अंधविश्वास, अवडंबर, समाज की जो विषमता है, अनेक ऐसी गतिविधियां जो समाज में मूर्खता फैलाती है, उसका विरोध करके उसका निवारण करने का काम करने लगे। जब समाज में कोई विचारवंत, आचारवंत बन जाता है और उसके विचारों को एक ग्रंथ रूप प्राप्त होता है, उस ग्रंथ रूप को मूर्ति की तरह पूजा जाता है और सालों तक लाखों लोगों के दिल में
ये बात टिकी रहती है, बनी रहती है, उनका अड़ल विश्वास इन विचारों पर टिका रहे, तब ये बात एक अद्भुत बात, एक आश्चर्य होता है। ऐसा कहीं होता तो इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया। आज जिसे हम गुरु ग्रंथ साहिब नाम से जानते हैं, उसमें शुरुआती 940 दोहे गुरु नानक देव जी की देन है। उसमें जो मूल मंत्र बताया गया है, जिसे हम जपजी कहते हैं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव निर्वैरु अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद। जीवन के शाश्वत मूल्यों को काव्यात्मक ढंग से बहुत ही सुंदरता से गुरुजी ने बताया है कि ईश्वर एक है। अनेक सामाजिक लोक कल्याणकारी बातें इसमें संग्रहित की गई है। गुरु नानक देव जी ने बहुत ही बड़ी सीख हमें दी और इस सीख को अपनाना, व्यवहार में लाना, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि या अभिवादन साबित होगा। नमस्कार।